Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are starting with the illustration 1 of dissolution of partner. And the sum is related with the general entry. Okay. Karam and Kamal are partners in a firm. They share profit and losses in the proportion 3:2. They decided to dissolve the partnership on 31st March 2011 and their balance sheet was as under. Balance sheet is given. Asset stock 24,300, plant 24,000, lease 10,000, furniture 5,000, sundry debtors 29,600. Cash at bank 5,000 is given. Creditor liability side 22,900. Reserve fund 5,000 is given, and capital current 40,000 and Kamal is 30,000. So this was the position of balance sheet. The adjustment is given. The lease was sold for 10,720, furniture for 6,000, stock for 15,300. The debtors realized on 24,500, whereas plant realized 24,200. The creditor were paid 22,000 in full settlement. Expenses realization amount 1,000. So this is the question. Now what will be the step for sort outing with the sum? तो जर्नल एंट्री सम करना है हमें. तो सबसे पहले जो एसेट है उसको रियलाइज़ करना है कि टोटल एसेट है कितना. ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे. फर्स्ट स्टेप ये रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, उसमें ट्रांसफ़र करना है. अब जर्नल कर रहे हैं तो ये जो एसेट है वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री होता है. ठीक है, एसेट डेबिट साइड का होता है. ओके, तो हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू प्लांट, टू लीज, टू फर्नीचर, टू सन्ड्री डेटर, इस तरह. ओके, यहाँ सॉल्व किया है. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू प्लांट, टू लीज, टू फर्नीचर, टू सन्ड्री डेटर. एज इट इज़ जैसा अमाउंट लिखा है वैसा लिखना है. और इनका जो टोटल वैल्यू है वो रियलाइजेशन में टोटल लिखना है 92,900. नरेशन मैंडेटरी होता है. नरेशन बिंग एसेट ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट. एसेट को हमने ट्रांसफ़र किया रियलाइजेशन अकाउंट में, तो लिखेंगे बिंग एसेट ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, तो ये एसेट ट्रांसफ़र हो गया. उसके बाद एसेट में कैश नहीं होगा, क्योंकि कैश का अलग अकाउंट बनता है. ओके, और यहाँ पर जो है ये कैश एट बैंक है, तो बैंक अकाउंट होता है, तो वहाँ पर ये वैल्यू लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. जर्नल एंट्री में बैलेंस ब्रॉट डाउन वाली एंट्री नहीं आती है, तो इसलिए इसकी कोई एंट्री फ़िलहाल नहीं लिखी गई. ओके, अब लाइबिलिटी में क्रेडिटर दिया है. ठीक है, एक ही एक लाइबिलिटी है क्रेडिटर. ये ट्रांसफ़र होगा रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में. आप लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 22,900, इस तरह. सन्ड्री क्रेडिटर टू रियलाइजेशन अकाउंट 22,900 बिंग क्रेडिटर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, तो जो एसेट था एसेट रियलाइजेशन के डेबिट साइड में जाएगा. लाइबिलिटी जो है रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में दी जाएगी. उसके बाद दिया हुआ है रिज़र्व फंड. रिज़र्व फंड कैपिटल जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है उनके पार्टनरशिप के रेशो के हिसाब से. तो यहाँ पर रेशो 3:2 दिया हुआ है. रिज़र्व फंड जो है वो 5,000 है, वो ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स कैपिटल में. ओके, कौन से साइड में, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड होता है तो क्रेडिट साइड में होगा. तो अब जो है लिखेंगे रिज़र्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट.
रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जो दो पार्टनर उनके नाम आएंगे और अकॉर्डिंग टू द रेशियो 3:2 है, तो 3+2 कितना होगा 5। 5000 जो है वो डिवाइड बाय 5 आप करो तो आपको मिलेगा 1000 इंटू 3 करो तो एक का 3000 एक का 2000 वैल्यू आएगा। इस तरह लिखेंगे रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 5000 टू करंट कैपिटल टू कमल कैपिटल अकाउंट। 3000 करंट का है रेशियो, उसको 3000 मिलेगा, एक को मिलेगा 2000 बीइंग रिजर्व फंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसी तरह जो करण और कमल का जो अमाउंट है वो जर्नल में नहीं लिखा जाएगा, ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके वैल्यू आता है, इसको नहीं लिखा जाएगा। ओके, अब आता है एडजस्टमेंट पे। द लीज वॉज सोल्ड फॉर 10,720, जो भी एसेट रियलाइज होगा, बेच दिए गए, सोल्ड आउट या डिस्पोज ऑफ, तो वो वैल्यू है 10,720 का। लीज है फर्नीचर 6,000 है, स्टॉक है 15,300 है, डेटा रियलाइज 24,500 और प्लांट 24,200। तो ये सबको एक साथ मर्ज करके हम लिख देंगे कुछ इस तरह। आप लिखेंगे, अब देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू करके आपने सारा एसेट रियलाइज करके लिखा था, राइट, रियलाइजेशन अकाउंट। अब सोल्ड होगा तो अब ये बेचोगे तो आपको क्या आएगा, कैश आएगा, तो आप लिखेंगे कैश इन बैंक, या आप बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये बेचने पर आपको कैश आ रहा है। लीज पर कितना आया 10,720, फर्नीचर पर 6,000, स्टॉक पे 15,300 और डेटास पे 24,500 और प्लांट पे 24,200। तो इसका जो टोटल है वो आप लिखेंगे कुछ इस तरह, जो टोटल है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, उसी का टोटल है 80,720। ओके, बीइंग एसेट रियलाइज, बीइंग एसेट रियलाइज। नेक्स्ट है creditors were paid off 22,000 in full settlement और expenses of realization amount of to 1,000। अब पेड ऑफ है तो यानी अब कैश जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 22,000, ये क्रेडिटर का अमाउंट जो पे किया वही नरेशन में लिखा है, बीइंग द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर पेड इन फुल सेटलमेंट। उसी तरह सेम डेट को रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन का एक्सपेंस पेड किया 1,000। ओके, अभी ये लिखने के बाद अभी हमें पता लगाना है कि प्रॉफिट हुआ है रियलाइजेशन पे कि लॉस हुआ है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट की जो अकाउंट डेबिट वैल्यू है 92,900 और है 22,000 और है रियलाइजेशन अकाउंट का 1,000, उसको प्लस करेंगे तो 92 + 22 + 1 कितना होता है 1,15,900 वैल्यू होता है, उसको हम माइनस करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट करके जो वैल्यू दिया है, जैसे ये 22,900 है और टू रियलाइजेशन बोल के 80,720 है और तो कोई नहीं, तो इसको प्लस करके हम उसको प्लस करेंगे 22,900 80,720, तो आपको मिलेगा 1,03,620, 1,03,620, तो 1,03,620 आप वो जो है 1,14 समथिंग आया था उससे माइनस करेंगे तो एक डिफरेंट वैल्यू आएगा। और आपका डेबिट साइड अगर ज़्यादा है रियलाइजेशन का क्रेडिट के कंपेयर में, तो इट मीन्स ये लॉस है और लॉस पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरह ट्रांसफ़र होगा, वैल्यू लिखा है देखो, करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट, कमल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये कब इस तरह लिखा गया डेबिट में, हाँ, तो बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके लिखा जाएगा। ओके,
ये वर्किंग के लिए बैंक अकाउंट बनाया गया है जिसमें टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 5000 लिखा है और डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट 80,720 है और क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 23,000 है। ये रियलाइजेशन में क्रेडिटर और जो रियलाइजेशन एक्सपेंस का अमाउंट है वो मिक्स ऐड किया है 23,000 करके। ओके, ये जो है 23,000, ये 80,720 जो है एसेट को जो बेचा है उसका जो वैल्यू है वो है। ओके, तो अब हमें पता लगाना भाई कैपिटल फुल फाइनल सेटलमेंट में कितना मिला है पार्टनर्स को। तो इसको प्लस करना है डेबिट साइड में 5,000 प्लस 80,720 वैल्यू आएगा 85,720 और इसी 85,720 को हम माइनस करेंगे 23,000 से। ओके, तो आपको टोटल वैल्यू मिलेगा 62,720 और इसको अकॉर्डिंग टू पार्टनर्स रेशियो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 5 1 ज़ा, तो दिस इज़ द कैलकुलेशन। 62,720 को हमने 5 से डिवाइड किया, पार्टनर्स के जो रेशियो है 3:2 यानी 3 + 2 5, तो 5 1 ज़ा 5। ओके, फिर 1 कैरी किया, 6 में से 1 कैरी किया तो 12, तो 5 2 ज़ा 10, फिर 2 कैरी किया 27, 5 5 ज़ा 25 होता है, फिर 2 बचा 22 हो गया, 5 4 ज़ा 20 आएगा, फिर 2 यहाँ पर कैरी होगा 20 आएगा, तो 5 4 ज़ा 20, वैल्यू मिलेगा 12,544। 3 जो करंट का है रेशो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगा 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12 + 1 13, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15 + 1 16 होता है, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 + 1 7, 3 1 ज़ा 3, और 37 वैल्यू मेरे। इसी तरह इंटू 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, 2 2 ज़ा 1 ज़ा 2, 25,888 मिलेगा। ओके, ये वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे 37,632, 25,088। तो यही वैल्यू जो है फाइनल सेटलमेंट का है। तो हम जर्नल एंट्री कर रहे थे तो उसमें एंट्री हम लिख देंगे करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट, कमल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, बीइंग अमाउंट पेड ऑन अकाउंट्स फॉर फाइनल सेटलमेंट। तो इस तरह जर्नल एंट्री हमको कंप्लीट कर देना। ओके, होप सो आपको ये सब समझ में आया है। कोई डाउट रहेगा तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, और एज ए होमवर्क मैं आपको इलस्ट्रेशन आगे देता हूँ। इलस्ट्रेशन 2, इसमें जो है आपको जर्नल एंट्री करना है। ओके, इसमें भी जनरल एंट्री ही करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है इलस्ट्रेशन 2। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।